ये मुझे इतना बोझ क्यों लग रहा है? श्रेया सोचने लगी कि उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा हो, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ उसे कसकर पकड़कर सोया हुआ था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, जो कि सिद्धार्थ ने उसे पकड़ रखा था, तो उसका उठना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो सिद्धार्थ को जगाने लगी। श्रेया की आवाज सुनकर वो फौरन उठ गया। तब श्रेया ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए किसने कहा? खैर, ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? श्रेया की बात का जवाब दिए बिना ही सिद्धार्थ वहां से चला गया। वहीं श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि सिद्धार्थ के बर्ताव के बारे में। वो ये सोचने लगी कि आजकल उसके बर्ताव में इतना बदलाव कैसे आ गया। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाने के बाद ये सोचने लगा कि वो श्रेया के पास कैसे सो गया, जबकि वो तो सिर्फ उसे देखने गया था। फिर अचानक उसके दिमाग में ये क्यों आया कि वो श्रेया के पास जाकर सो जाए? वो अपने ही बदलाव के बारे में नहीं समझ पा रहा था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और वो दिन आ गया जब श्रेया को सिद्धार्थ के लिए दिए हुए फाइल सबमिट करने थे। वो रेडी होकर ऑफिस गई। सिद्धार्थ अपने केबिन में उसका इंतजार कर रहा था। श्रेया को अपने केबिन में आता देख सिद्धार्थ खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो नहीं चाहता था कि श्रेया की तरफ उसका बढ़ता कदम कोई नोटिस करे। इसीलिए वो फिर से अपने बॉसी ऑरा में उससे फाइल सबमिट करने को कहने लगा। श्रेया भी फाइल देने के बाद सिद्धार्थ का स्केड्यूल बताकर वहां से चली गई, लेकिन श्रेया के जाने से वो थोड़ा उदास हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने तो श्रेया के केबिन में कैमरा लगा रखा है। वो अपने लैपटॉप में श्रेया के रूम की फुटेज देखने लगा और फिर उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि श्रेया लिली और आकाश से बात कर रही थी। सिद्धार्थ सोचने लगा, इस आकाश की प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो श्रेया से दूर नहीं रहता? सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए विकी को फोन किया और उससे कुछ कहकर फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। अगले दिन जब श्रेया ऑफिस गई तो उसने केबिन खाली देखा। वो परेशान हो गई कि उसका सामान उसके केबिन से कहाँ चला गया। तब उसने पूछने के लिए विकी को फोन करते हुए कहा, हेलो विकी, मेरा सामान मेरे केबिन में नहीं है। विकी ने श्रेया को जवाब दिया, श्रेया, तुम्हारा सामान सिद्धार्थ के केबिन में शिफ्ट हो गया है। अब से तुम सिद्धार्थ के केबिन में अपना काम करोगे, ओके? इतना कहकर विकी ने फोन रख दिया। श्रेया अपना पर्स लेकर सिद्धार्थ में गई और बाहर खड़े होकर कहने लगी, सर, मे आई कम इन? सिद्धार्थ ने कहा, आज से आप मेरे ही केबिन में काम करेंगी, और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? श्रेया बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। वहीं सिद्धार्थ काम करते वक्त उसे घूरे जा रहा था। श्रेया उस वक्त ऑकवर्ड महसूस करने लगी, क्योंकि सिद्धार्थ का उसे लगातार घूरना श्रेया को अच्छा नहीं लगता। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? सिद्धार्थ उसे इतना देखने में बिजी था कि वो श्रेया की बात पर गौर ही नहीं कर रहा था। तभी चिल्लाते हुए श्रेया ने सिद्धार्थ से कहा, देखिए सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, या आज आप इतने फ्री हैं जो मुझे देखे जा रहे हैं? सिद्धार्थ उसकी बातें सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया और श्रेया को सॉरी कहकर अपना काम करने लगा। श्रेया को सिद्धार्थ के केबिन में बैठना ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की नजर अभी भी उस पर थी, लेकिन वो अपने काम में ऐसे व्यस्त थी कि सिद्धार्थ के पास जैसे श्रेया को घूरने के अलावा कोई काम ही नहीं था। तभी उसे विकी का कॉल आया। फोन पर विकी ने सिद्धार्थ से कहा, हेलो सिद्धार्थ, आज मुझे रॉजर कंपनी की तरफ से फोन आया था। वो एक बार फिर मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये मीटिंग छोटी सी होगी। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ हमारी बोर्ड मीटिंग होगी। और हाँ, याद रखना, आज मिस्टर बख्शी के साथ हमारी मीटिंग है, तो वो लोग हमारे ऑफिस आएंगे, तो तुम और श्रेया तैयार रहना, ठीक है? इतना कहकर विकी ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ श्रेया को मीटिंग के बारे में बताने लगा, साथ ही वो सभी फाइल लाने को कही जो उसने श्रेया को पूरी करने के लिए कही थी। श्रेया अपनी सीट से उठकर वो सारी फाइल निकालने लगी जो उसने पूरी की थी, ताकि जब मीटिंग शुरू हो तो वो ये फाइल्स दिखा सके। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कंपनी के बाहर एक काले रंग की गाड़ी दिख रही थी। उस गाड़ी से बाहर निकलकर अखिल अपने असिस्टेंट विकास के साथ आया और सीधे सिद्धार्थ के केबिन में चला गया। सिद्धार्थ के केबिन में जाने के बाद अखिल और श्रेया की मुलाकात हुई वापस से, लेकिन इस बार अखिल ने श्रेया से हाथ मिलाने का निशान देख लिया था, जिसके बाद वो विकास को कुछ इशारा करने लगा। श्रेया के हाथ में बना हुआ काले मस्से का वो निशान उसका बर्थ मार्क था, लेकिन अखिल को श्रेया के हाथ में बने निशान किसी और चीज की याद दिलाने लगे।
अखिल जल्दी ये मीटिंग खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ क्या हम ये मीटिंग जल्दी खत्म कर सकते हैं? मुझे कुछ और भी काम है। सिद्धार्थ खुद इस मीटिंग को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आइडियाज शेयर करने लगा। लंबी बातचीत के बाद ये आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। अखिल जब बाहर आने लगा तो उसने श्रेया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, गॉड ब्लेस यू। इतना कहकर वो वहां से चला गया। श्रेया अखिल के बर्ताव से हैरान थी। उसको अखिल का सर पर हाथ रखना अपनापन महसूस करवा रहा था, लेकिन वो ये कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वापस अपना काम करने लगी। श्रेया को लगा कि अखिल के स्नेह को सिर्फ उसने नहीं महसूस किया, बल्कि वहां खड़े सिद्धार्थ और विकी भी ध्यान दे रहे थे। सिद्धार्थ पता करना चाहता था कि अखिल हर बार श्रेया से जब भी मिलता है तो इतने प्यार से क्यों बात करता है, कहीं उसके मन में कोई प्लान तो नहीं। सिद्धार्थ विकी से अखिल पर नजर रखने के लिए कहने लगा। वहीं श्रेया भी खुद से बातें करते हुए कहने लगी, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? लेकिन मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जानती हूँ, और फिर उनका मेरे सर पर हाथ रखना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस करवा रहा था कि मैं किसी अपने से मिली हूँ। श्रेया सोचने लगी कि बस एक बार फिर वो अखिल से मिल ले ताकि श्रेया अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके, लेकिन सिद्धार्थ को अखिल पर शक था कि वो श्रेया से कुछ ज्यादा ही चेप होने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ ने पहले ही विकी से कह रखा था कि अखिल पर अपनी नजर रखे। अखिल सिद्धार्थ की कंपनी से बाहर आ गया और विकास से कहा, यू हैव 2 days, मुझे श्रेया गुप्ता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेट अबाउट हर, ओके? इतना कहकर अखिल वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपने घर चला गया। अखिल के कहे अनुसार विकास श्रेया के बारे में सारी जानकारी निकालने लगा। यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों को श्रेया पर नजर रखने के लिए भी कहा ताकि श्रेया के बारे में उन्हें हर खबर मिल सके। लेकिन सिद्धार्थ ने भी विकी से कहकर अखिल के पीछे कुछ स्पाई लगा रखे थे, जिससे वो ये जान सके कि अखिल श्रेया से इतना सॉफ्ट बिहेव क्यों करता है। सिद्धार्थ बस श्रेया को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि बिजनेस में कौन सी बाजी कब पलटे ये कोई नहीं जानता। अखिल भी तो श्रेया के साथ वही नहीं कर रहा था। वहीं श्रेया शाम को ऑफिस से घर जाने के लिए अकेले ही बाहर आई, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ आने वाला, इसीलिए वो पार्किंग में आ गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे की तरफ पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे किसी की परछाई दिख रही थी। श्रेया ने 2 कदम आगे बढ़ाए। वो शख्स भी श्रेया के पीछे पीछे आने लगा। श्रेया डर गई और घबराते हुए चिल्लाने लगी, कौन है? सामने आओ। श्रेया अपने कदम पीछे करने लगी। उसके चेहरे पर डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी वो किसी से टकरा गई। वो डर गई कि कोई उसे मारने आया है। उसकी अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उस शख्स ने उससे कहा, श्रेया, श्रेया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? श्रेया को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा पाया, जिसने अपने दोनों हाथ श्रेया के चेहरे पर रखे थे। श्रेया सिद्धार्थ के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, सिद्धार्थ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज चलो। सिद्धार्थ का शक फिर अखिल पर गया। वो श्रेया को कंफर्ट कराते हुए घर ले आया। कुछ देर बाद अखिल का असिस्टेंट विकास अखिल के ऑफिस में एंटर हुआ और अखिल को रिस्पेक्टफुली गुड आफ्टरनून विश किया और बताया कि आज श्रेया का पार्किंग में कोई पीछा कर रहा था, जिससे वो घबरा गई। विकास की बात सुनकर अखिल सोचने लगा कि आखिर कौन श्रेया का पीछा कर सकता है। इससे ये साफ है कि श्रेया कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। उसने विकास से कहा, जब वो रो रही थी तब तुम कहाँ थे, और क्या वो वहां अकेली थी? अखिल की बात का जवाब देते हुए विकास ने कहा, सर, मिस्टर सिद्धार्थ वहां आ गए और मिस श्रेया को वहां ले गए। विकास की बात से कहीं न कहीं अखिल को चैन मिला कि श्रेया वहां अकेली नहीं थी, कम से कम सिद्धार्थ उसके साथ था। लेकिन उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि आखिर कौन श्रेया का पीछा कर सकता है। उसने विकास से कहा, विकास, श्रेया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो फौरन मुझे बताना, और हाँ, याद रहे कि श्रेया की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अखिल के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए विकास वहां से चला गया। वहीं सिद्धार्थ और श्रेया रॉय मैंशन पहुंचे। श्रेया उस वक्त भी घबराई हुई थी। सिद्धार्थ श्रेया को उसके कमरे में ले गया और पूछने लगा, श्रेया, मेरी तरफ देखो, तुमने वहां किसी को देखा? कोई था क्या? तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना उसने? श्रेया सिद्धार्थ को बताने लगी कि जब वो पार्किंग में जा रही थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ वहां आ गया।
श्रेया ने सिद्धार्थ को ये भी बताया कि उस शख्स ने काले रंग की जैकेट पहनी थी और चेहरे पर काले रंग का मास्क भी लगा रखा था। सिद्धार्थ श्रेया की बात सुनकर उसकी सुरक्षा के लिए और चौकन्ना हो गया। सिद्धार्थ श्रेया को गले लगाकर सुलाने लगा। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ की बाहों में सो गई। सिद्धार्थ अपने रूम में आकर विकी को फोन करके कहने लगा, हेलो विकी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। उसने विकी से कुछ कहा और फोन रख दिया और वापस श्रेया के कमरे में चला गया। श्रेया अपने कमरे में शांति से सो रही थी। सिद्धार्थ फिर श्रेया के साइड में जाकर लेट गया। अगली सुबह श्रेया के उठने से पहले ही सिद्धार्थ उठकर अपने कमरे में चला गया और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। वहीं श्रेया भी तैयार होकर नीचे आई। श्रेया को देखकर सिद्धार्थ कहने लगा, श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम कहीं भी जाओ तो अकेले नहीं जाओगी, समझी? कहीं जाने से पहले तुम मुझे और विकी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करोगी। और हाँ, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम घर पर रेस्ट करो। श्रेया सिद्धार्थ के केयरिंग नेचर से खुश थी कि पहली बार उसने श्रेया से इतने प्यार से बात की है। श्रेया सिद्धार्थ को बताती है कि आज उसका और लिली का शॉपिंग का प्लान है। सिद्धार्थ श्रेया की बात से खफा हो गया क्योंकि अभी उसने श्रेया को समझाया था कि बाहर जाना अभी उसके लिए ठीक नहीं है और वो लिली के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाने लगी। श्रेया के शॉपिंग का प्लान सुनकर ईशा का भी मन हुआ और वो भी सिद्धार्थ से जिद करने लगी कि वो भी शॉपिंग के लिए उसके साथ जाएगी। सिद्धार्थ दोनों की जिद के आगे हार गया और दोनों को जाने की परमिशन दे दी। वो विकी को इशारा करते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद श्रेया और ईशा शॉपिंग मॉल पहुंचे। लिली ऑफिस से सीधा शॉपिंग मॉल आ गई। जब तीनों लड़कियां साथ थी तो जाहिर है समय तो लगेगा ही। तीनों ने खूब मस्ती की। वहीं सिद्धार्थ तीनों को देख रहा था। दरअसल उसने विकी से कहा था कि जब भी श्रेया बाहर जाए तो उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में श्रेया को ना पता चले। गार्ड्स श्रेया की मस्ती भरी वीडियोस सिद्धार्थ को भेज रहे थे। सिद्धार्थ श्रेया की स्माइल देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि लंबे वक्त बाद श्रेया के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। श्रेया लिली और ईशा से कहने लगी कि वो वॉशरूम जा रही है। वॉशरूम के रास्ते में थोड़ा अंधेरा था क्योंकि वो मॉल के एग्जिट एरिया में था। श्रेया को फिर महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, तभी अचानक वॉशरूम का डोर लॉक हो गया। श्रेया डोर ओपन करने लगी बट वो डोर खुला ही नहीं। वो रोते हुए कहने लगी, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। लिली, ईशा। लिली और ईशा श्रेया का बाहर इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई थी, श्रेया वॉशरूम से बाहर नहीं आई। दोनों ने सोचा कि जाकर एक बार चेक करे। दोनों वॉशरूम की तरफ गए। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला तो श्रेया को जमीन पर बेहोश पाया। उसके पैर से खून निकल रहा था। श्रेया को बेहोश देखकर ईशा ने तुरंत सिद्धार्थ को घबराते हुए फोन किया। हेलो हेलो भैया, श्रेया वॉशरूम में बेहोश हो गई है, उसके पैर से खून निकल रहा है। सिद्धार्थ श्रेया के बारे में सुनकर बेचैन हो गया। उसने टेबल से गाड़ी की चाबी ली और मॉल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ मॉल में आया। उसने देखा कि श्रेया बेहोश थी, लिली और ईशा उसके पास थे। सिद्धार्थ दोनों से पूछने लगा, ये कैसे हुआ? श्रेया तो तुम दोनों के साथ थी। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए लिली ने कहा, श्रेया वॉशरूम गई थी सर, हम बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आई तो हमने सोचा कि हम जाकर देखें। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो श्रेया यहाँ बेहोश पड़ी थी। सिद्धार्थ श्रेया को गोद में उठाकर कार में लेकर वापस आया घर। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। सिद्धार्थ श्रेया को उसके कमरे में ले गया। श्रेया बेहोश थी, उसके पैर से खून निकल रहा था। सिद्धार्थ ने उसके पैर पर पट्टी बांधी और उसे होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद श्रेया होश में आई। उसे वॉशरूम में हुए हादसे की याद आ गई और वो रोते रोते सिद्धार्थ को बुलाने लगी। श्रेया की रोने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ कमरे में आया और गले लगाते हुए श्रेया से कहने लगा, श्रेया डोंट क्राई, मैं यहीं हूँ, देखो और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। रो मत और बताओ मुझे कि हुआ क्या था वहां, तुम बेहोश कैसे हुई? श्रेया सिद्धार्थ को सारी कहानी बताती है कि जब वो वॉशरूम गई तो फिर कोई उसका पीछा कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप